बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए फ़िज़िक्स का लेक्चर है आज भी। फ़िज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स ये शुरू कर रखा है। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके हो चुके, MCQs जो मश्क वाले हैं वो भी हो गए। आज के लेक्चर में हम इस 10वें चैप्टर के, जो कि फ़िज़िक्स क्लास 10 का पहला चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स जो टोटल हैं एक्सरसाइज में वो हैं जी 10 तो 5 आज के लेक्चर में किए जाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेकर न्यूमेरिकल्स को। 10.1 जो है इसकी इबारत स्टेटमेंट सुन लें कि क्या लिखा हुआ है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। What will be its length on the earth? What will be its length on the moon if gm यानी gravitational acceleration on moon is equal to gravitational on earth divided by 6। यानी कहता है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। ज़मीन पर उस पेंडुलम की लंबाई क्या होगी, चांद पर उस पेंडुलम की लंबाई क्या होगी अगर चांद पर जो जी की कीमत है वो बराबर है ज़मीन पर जी की कीमत बटे 6। यानी जी एम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर मून, जी ई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, तो जी एम बराबर है जी ई ओवर 6। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं और इसके बाद इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर 10.1 का डाटा देख लें। टाइम पीरियड 2 सेकंड है। ज़मीन पर ऑन अर्थ जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। और मून पर यानी चांद की सतह पर जी की जो वैल्यू है जी ई ओवर 6 यानी जी ई बटे 6 है। जी ई 10 ओवर 6, तो जब 10 को 6 पे हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1.666। जब इसको हम राउंड करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। LE मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ, LM लेंथ ऑफ पेंडुलम एट मून। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है T इज इक्वल टू 2 पाई LE ओवर GE। तो सुन लें T क्या है। T टाइम पीरियड है 2 पाई, ये वो एंगल है जो पेंडुलम एक वाइब्रेशन मुकम्मल करते हुए बनाता है। यानी जब पेंडुलम एक तरफ जाएगा तो पाई यानी 180, फिर वापस आएगा तो ये भी पाई, इस तरह 2 पाई हो गया। और 2 पाई एक पूरे सर्कल का एंगल है, एक वाइब्रेशन का एंगल है, और ये होता है जी 360। LE लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ है, GE ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ है। तो चूंकि हमने LE मालूम करना है, LE को अलहदा करेंगे तो स्क्वायर रूट है, जज़र है, स्क्वायर लेने से ये ख़त्म हो जाएगा। हमने लिख दिया टेकिंग स्क्वायर रूट, तो T का स्क्वायर हो गया। ये 2 पाई है ना, 2 का स्क्वायर 4 बन गया और पाई का स्क्वायर हमने उसी तरह लिख दिया। जब अंडर रूट वाली रकम का स्क्वायर लेंगे तो हमें पता है ना कि ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हुआ तो बटे के ऊपर LE आ गया और बटे के नीचे क्या है GE आ गया। तो यहाँ से हमने LE मालूम करना है ना, लेंथ ऑफ पेंडुलम एट अर्थ। LE को एक साइड पे करेंगे और 4 पाई स्क्वायर और GE को T स्क्वायर के साथ दूसरी तरफ ले चलेंगे। इस तरह हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सतह ज़मीन पर यानी ऑन अर्थ पेंडुलम की लेंथ मालूम करने का। जी तो जब हमने LE को अलहदा किया, LE अपनी जगह पे रह गया, G जाके T स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो एल ई इक्वल हो गया जी ई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले को आगे भी इस्तेमाल करेंगे जब हमने पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है मून के लिए, तो यहाँ एम आ जाएगा और इधर भी जी एम आ जाएगा। तो अब कीमतें पुट करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पाई बराबर होता है 22/7। जब 22 को 22 को 7 पे हम डिवाइड करते हैं ना, तकसीम करते हैं, तो ये आ जाता है 3.143.14। तो पाई की ये कीमत 3.14 हम इस्तेमाल करेंगे। तो एल ई बराबर हो गया जी जी ई की कीमत, यानी ज़मीन पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होता है 10, टी हमारा टाइम पीरियड कितना था 2 का स्क्वायर ले लिया, नीचे 4 पाई स्क्वायर था 4 उसी तरह लिख दिया। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है, ये पुट कर दी। पाई का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर भी ले लिया। अब आगे देखें तो जी ये 10 तो आ गया उसी तरह ही, ये 10 उसी तरह ही। 2 का स्क्वायर क्या बन गया 2 का स्क्वायर 2 ज़रब 2 2 2 दा 4 आ गया, नीचे भी 4 उसी तरह, ये 3.14 3.14 का स्क्वायर लेना, 3.14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे या कैलकुलेटर है तो 3.14 लिख के स्क्वायर दबा देंगे, इक्वल दबा देंगे, तो हमारे पास 3.14 का 3.14 का स्क्वायर आ जाता है। कितना आया है 9.859 9.859। इसको राउंड करके 9.86 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 3 नंबर मैंने लिख दिए ताकि ज़्यादा करीब तरीन जवाब निकल सके। तो यहाँ ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाता है। अब बाकी बटे के ऊपर क्या रह गया जी, लेफ़्ट साइड पे एल ही आया, बटे के ऊपर रह गया 10 10 लिख दिया, नीचे 9.859 9.859। अब 10 को किस पे डिवाइड करना है 10 को किस पे तकसीम करना है 9.859 पे डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगा 1.01432 मीटर। तो थोड़ा सा इसको राउंड करेंगे, ये 2 है 3 है ये ख़त्म हो जाएंगे, सिंपल करेंगे इस तरह। ज़मीन की सतह पर जो पेंडुलम की लेंथ आ गया 1.014 मीटर आ गया। तो अब हम यही फार्मूला जो है ना एल ई बराबर है जी ई टी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर को इस्तेमाल करेंगे। मून के लिए लिखेंगे एल एम बराबर है जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और फिर जी एम की कीमत दर्ज करते हुए मून पर भी पेंडुलम की लंबाई मालूम करेंगे। तो चलते हैं जी, ये दूसरा क्वेश्चन दूसरा हिस्सा हल करते हैं। अच्छा तो फिर बच्चों एल एम बराबर है जी एम टी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। एल एम उसी तरह आ जाएगा। एल एम क्या है लेंथ ऑफ पेंडुलम एट मून, चांद की सतह पर पेंडुलम की लंबाई। जी की कीमत जो हमने निकाल रखी है 1.67 है चांद पर। टी का स्क्वायर उसी तरह 2 का स्क्वायर ले लिया, नीचे 4 उसी तरह आ गया है। पाई की कीमत है जी 3.14 और उसका स्क्वायर। तो आगे लिखेंगे तो 1.67 1.67 उसी तरह आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, नीचे 4 उसी तरह 3.14 का स्क्वायर, ये अब पहले भी मालूम किया 9.859 9.859 है। तो ये 4 और 4 फिर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बटे के ऊपर रह गया है 1.67 ये लिख दिया, और नीचे क्या है 9.859 वो लिख दिया। जब तकसीम करते हैं कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 0.169 मीटर। इसको राउंड करेंगे 9 को ख़त्म करेंगे तो ये जो 6 है 6 है 7 हो जाएगा। इस तरह चांद की सतह पर हमारी जो पेंडुलम की लंबाई आई है वो है 0.17 मीटर, और यही इसका दुरुस्त जवाब है जी। तो स्टूडेंट्स अगला न्यूमेरिकल है 10.2। इसकी स्टेटमेंट अब अर्थ सुन लें। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड। What is the value of g on the surface of the moon? अब उर्दू में भी सुन ले। एक पेंडुलम जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है उसको एक खलाबाज चांद की सतह पर ले जाता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड चांद की सतह पर है जी 4.9 सेकंड। तो चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी?
तो इस डाटे से, इस सवाल से हम डाटा बनाते हैं और फिर फार्मूला सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाला इस्तेमाल करते हुए इसको भी हल कर देते हैं जी। तो 10.2 डाटा कुछ यूं है, पेंडुलम की लेंथ है जी 0.99 मीटर, हमने लिख दी। चांद की सतह पर टाइम पीरियड 4.9 सेकंड है, वो लिख दिया। चांद की सतह पर जी की कीमत GM, ये हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन के हल की तरफ आते हैं, फार्मूला फिर वही इस्तेमाल होगा, T इज इक्वल टू 2πL/GM। GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हमने चूंकि GM मालूम करना है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो पहले अभी ही इसका स्क्वायर ले लेते हैं। लिख दिया टेकिंग स्क्वायर, T का स्क्वायर हो गया 2 है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4, पाई का स्क्वायर उसी तरह लिख दिया। अब जब L/GM अंडर रूट है, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बटे के ऊपर L आ गया है और बटे के नीचे GM यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, चांद की सतह पर G की कीमत। तो यही हमने मालूम करनी है, चांद की सतह पर G की कीमत। इसको ले चलते हैं जी लेफ्ट साइड पे T स्क्वायर की जगह, और T स्क्वायर को इधर ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी। तो G को हमने लेफ्ट साइड पे कर लिया, फिर राइट साइड पे 4π² L/T का स्क्वायर आ गया। तो तमाम कीमतें जो डाटे के अंदर मौजूद हैं वो हम पुट करते हैं। GM इज इक्वल टू 4 उसी तरह आ गया, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14, उसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर लिख दिया। ज़रब यानी मल्टीप्लाइड बाय L कितना है, पेंडुलम की लंबाई कितनी है 0.99 मीटर है, और टाइम पीरियड कितना था, चांद की सतह पे था जी, वो जो इबारत में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है 4.9, चूँकि T का स्क्वायर है हमने इसका स्क्वायर ले लिया है। अब स्क्वायर खोल देते हैं जी, जहाँ है 4 उसी तरह आ जाएगा, 3.14 का स्क्वायर पहले भी मालूम कर चुके 9.859 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.99 उसी तरह आ गया। नीचे है जी 4.9, जब इसका स्क्वायर लिया कैलकुलेटर से तो ये आता है 24.01, 24.01। अब करना क्या है, 4 को 9.859 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे बटे के ऊपर लिखेंगे। तो जब ज़रब किया है GM बराबर है ये सारा 4 ज़रब 9.8, 5 9 ज़रब 0.99, मल्टीप्लाई होके कितना आ गया है 39.0416, 39.0416, और नीचे वही 24.01, 24.01 लिख दिया। अब डिवाइड करते हैं जी कैलकुलेटर से, पहले कैलकुलेटर पर लिखेंगे 39.0416 और फिर तकसीम की अलामत दबाएंगे, तकसीम का साइन दबा के लिखेंगे 24.01, फिर जब इक्वल का साइन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.626 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, ये जो 6 है 5 से ज़्यादा है, ख़त्म करेंगे तो ये जो 2 है ना 3 हो जाएगा। तो इस तरह चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमारे पास हल करने के बाद बच्चों आ गया 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ये है 10.3। 10.3 की इंग्लिश में स्टेटमेंट सवाल सुन लें कि सवाल क्या लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। ये भी 2 सवाल हैं। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है सिंपल पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, वो ज़मीन और चांद की सतह पर रखा हुआ है। ज़मीन पर जो उसकी कीमत है G की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और चांद पर G की कीमत का 1/6वां हिस्सा है। तो चांद पर और सतह ज़मीन पर टाइम पीरियड मालूम करें। तो सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं, डाटे की तरफ आए। 10.3 का TE यानी टाइम पीरियड मालूम करना है ज़मीन पर, TM
टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर टाइम पीरियड मालूम करना है। लंबाई जो पेंडुलम की है ना वो 1 मीटर दे दी गई है। जी की कीमत ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जी की कीमत चांद की सतह पर जी एम बराबर है जी ई बटे 6। जी ई यानी सतह ज़मीन पर जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये पहले भी कर चुके हैं 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। चांद के लिए ये कीमत इस्तेमाल करेंगे जी की 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बढ़ते हैं जी ये 10.3 के हल की तरफ। तो देखें स्टूडेंट्स फिर हल, तो टाइम पीरियड के लिए पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए उसका फार्मूला है, ज़मीन के पर जो टाइम पीरियड का फार्मूला है टी ई बराबर 2 पाई एल बटे कोने पे छोटा ई लिखेंगे जी ई। अब चूंकि टी टाइम पीरियड ही मालूम करना है वो पहले ही स्क्वायर रूट से बाहर है, कीमतें दर्ज करते हैं जी। टी ई यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ बराबर है 2 पाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की कीमत क्या आती है 3.14 3.14 और अंडर रूट में क्या है एल है पेंडुलम की लेंथ है, लंबाई है 1 मीटर और ज़मीन पर जी की कीमत 10 है। 1 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 0.1 आ जाता है। तो टी ई बराबर 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6.28 6.28 हो गया। ज़रब 1 को 10 पे डिवाइड किया तो 0.1 हो गया, अंडर रूट लिख दिया। अब 0.1 का अंडर रूट भी लेते हैं। टी ई बराबर 6.28 6.28 ज़रब तो 0.1 का स्क्वायर रूट लिया, ये आया हमारे पास 0.3162 0.3162। अब 6.28 को 0.3162 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब ज़रब दिया तो टी ई यानी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर पेंडुलम इज़ 1.9859। ये राउंड करेंगे ना, 9 ख़त्म करेंगे फिर ये 6 हो जाएगा, 6 को ख़त्म करेंगे ये जो 8 है 9 हो जाएगा। तो 1.99 सेकंड ये लिख दें, ये भी सही है, ये भी तकरीबन 2 सेकंड के इक्वल है। तो इसको मज़ीद राउंड करके हम टी लिख सकते हैं, टी ई बराबर है 2 सेकंड, यानी ज़मीन की सतह पर पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करो, तो इसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर। तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जब पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर के करीब होती है तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आता है, और जब टाइम पीरियड दे दिया गया हो वो 2 सेकंड के करीब हो तो समझना कि लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर आएगी। इस तरह सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैंने उसका जवाब भी दे दिया है कि सेकंड पेंडुलम से क्या मुराद है। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम कहलाता है, और फिर उसकी लेंथ 1 मीटर हुआ करती है। अब हम टाइम पीरियड मालूम करते हैं जी चांद की सतह पर। अच्छा, तो फिर टाइम पीरियड का फार्मूला तो वही रहना है, सिर्फ जी की कीमत चेंज होनी है कि है जी चांद की सतह पर। तो हमने फार्मूला लिखा टी एम कोने पे छोटा सा एम यानी टाइम पीरियड ऑन सरफेस ऑफ मून, चांद की सतह पर मून का टाइम पीरियड 2 पाई एल ओवर जी एम। तो 2 उसी तरह आ गया, पाई की कीमत 3.14, एल 1 मीटर है और जी की कीमत मून के लिए है क्या है 1.67। तो ये जो ऊपर 1 है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.67 पे। तो 1 को 1.67 पे जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाता है जी 0.5988 0.5988। 2 को जब 3.14 से 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 ये 6.28 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे, जज़र लेते हैं कैलकुलेटर से। तो नीचे टी बराबर 6.28 यानी 6.28, उसी तरह 0.5988 का हमने क्या लिया स्क्वायर रूट लिया, तो ये 0.7738। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है, टी एम हमारे पास आ जाएगा जी 4.859। इसको राउंड करते हैं, 9 को ख़त्म करें, ये जो 5 है 6 हो जाएगा, इसको ख़त्म करेंगे तो ये 8 जो है 9 हो जाएगा। तो इस तरह चांद की सतह पर यानी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 4.9 सेकंड, और इतना ही हुआ करता है। अब हम बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ और उसको भी हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स चौथे क्वेश्चन यानी 10.4 जो है इसकी स्टेटमेंट यानी इसका सवाल सुन लें।
पहले अंग्रेज़ी के अंदर आपको बताते हैं, फिर इसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर देते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 seconds, कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है एक सिंपल पेंडुलम है जो कि एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है, तो इसकी लेंथ मालूम करें। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आपको बताया जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है ना, उसकी लेंथ तकरीबन 1 मीटर के करीब आती है। तो अब कैलकुलेट करके चेक भी कर लेते हैं कि क्या बनता है। तो टी कितना है, 2 सेकंड है, जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। फार्मूला वही जो पहले टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल किया, टी बराबर 2πl/g है। तो अब दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 बनता है, पाई का स्क्वायर उसी तरह लिख दिया। L/g जो अंडर रूट में इसका स्क्वायर लेंगे ना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, L/g आ जाएगा। अब हमने L मालूम करना है, L अपनी जगह पे रहेगा, G दूसरी तरफ जाके टी स्क्वायर से ज़रूर खाएगा तो GT स्क्वायर, और 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई और L के साथ दूसरी तरफ जाके टी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो L हमारे पास इस तरह आ जाएगा जी। तो L इक्वल हो गया है GT²/4 पाई स्क्वायर। कीमतें पुट करते हैं जी। L बराबर है, G की कीमत ज़मीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लिख दी। टाइम पीरियड कितना था, 2 था, 2 का स्क्वायर ले लिया, नीचे 4 पाई स्क्वायर है, 4 उसी तरह, और पाई की कीमत कितनी होती है ये तो अब याद भी हो जानी चाहिए, 3.14, उसका स्क्वायर भी है। अब आगे L10 उसी तरह ही है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे 4 उसी तरह है, 3.14 का स्क्वायर भी मालूम किया 3-4 बार, 9.859 है, 9.859 है। तो ये जो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बटे के ऊपर क्या रह गया है, बटे के ऊपर है जी 10, 10 को उसी तरह लिख दिया, नीचे 9.859 वो भी लिख दिया। अब 10 को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं जी 9.859 पर। जब डिवाइड करते हैं तो L हमारे पास आ गया जी बच्चों 1.014, यानी ये भी ये 14 लिखें ना लिखें तो पेंडुलम की सतह ज़मीन पर जो लेंथ आई है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था 1.014 मीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ही है। इस तरह ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1 मीटर आया करती है। और अब बढ़ते हैं जी आज के लेक्चर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ जो कि 10.5 है जी। तो स्टूडेंट्स 10.5 इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed। तो उर्दू में कहता है कि अगर किसी मीडियम में से 100 वेव्स 20 सेकंड में गुजरती हैं तो इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करें, और अगर इन वेव्स की वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो इन वेव्स की स्पीड भी मालूम करें। तो चलें जी पहले डाटा बनाते हैं फिर इस सवाल को हल करते हैं। 3 सवाल पूछे गए हैं। तो डाटे के अंदर नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं जी, वेव्स की तादाद क्या है 100 है, और कितने टाइम के लिए 20 सेकंड के लिए गुजरती हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है। फिर कहता है कि अगर वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो आपने स्पीड भी मालूम करनी है। तो हमने नंबर ऑफ वेव्स 100 लिख दिया, टाइम 20 सेकंड लिख दिया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसको मीटरों में चेंज किया, 100 पे तकसीम कर दिया, 100 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 0.06 मीटर आ गया। और फिर स्पीड भी मालूम करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले देखें जी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो हमने फ्रीक्वेंसी f लिख दिया n/t। n नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास हैं 100 और टाइम कितना है 20 है। 100 को 100 को 20 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने हर्ट्स लिख दिया। इस तरह f हमारे पास कितना आ गया है 5 हर्ट्स आ गया है। दूसरा क्वेश्चन जो इस स्टेटमेंट में पूछा गया था वो था जी टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी f हमारे पास आ चुका, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला t बराबर है 1/f, t बराबर है 1/f। तो 1 आ गया और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है, 1 को 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.2 सेकंड इस तरह
वो वेव्स 100 वेव्स जो 20 सेकंड के लिए गुजरती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ आई और टाइम पीरियड 0.2 सेकंड आ गया है। तीसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी थी वो थी इन वेव्स की स्पीड। उसके लिए फार्मूला है v बराबर है एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ मालूम किया कितना था 5 हर्ट्ज़, हमने 5 लिख दिया। और वेवलेंथ मीटरों में जहाँ हमने चेंज की वो 0.06 मीटर वो लिख दिया। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.3 आ गया। चूँकि स्पीड है वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। इस तरह v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। आइंदा मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।